गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हम आपको कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। ये एक स्पेशल वीडियो का स्पेशल कॉन्सेप्ट है और ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें लाइफ टाइम तक काम आएगा। तो आप जो कॉन्सेप्ट आज सीखने जा रहे हो वो कॉन्सेप्ट आपको पूरी लाइफ तक कायम रहने वाला है। और पूरी लाइफ में कायम रहे ऐसी कितनी चीज़ें हैं? बहुत कम। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ सालों में हमारे साथ छोड़ देती हैं, लेकिन ज्ञान के बारे में कहा जाता है कि जो हम ग्रहण करते हैं, जो अपनी चीज़ों से सीखते हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा दिनों तक याद रहता है, हमें ज़्यादा समझ में आता है। ज्ञान खासकर गणित का, मतलब मैथ का जो नॉलेज है, इसे यूनिवर्सल नॉलेज कहते हैं, मतलब हमेशा टिकता है हर जगह। अब कॉन्सेप्ट ऑफ द डे है आज का, वो है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें भी हम आपको बताएंगे ऐसे सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ऐसे कई सारे वर्ड प्रॉब्लम्स जो आपकी समस्याओं को बढ़ाएंगे, घटाएंगे, और ऐसे का कैसे कैसे काम करते हैं। अब छोटे मोटे क्वेश्चंस देखो और फिर उसके बाद बताते हैं कि उनके सॉल्यूशन, और बीच में हम आपको रोचक रोचक बातें बताएंगे। आप उनके लिए कैसे मानोगे? आज हम एक नया चीज़ सीखेंगे। मैथ बनाना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैथ बनाने के लिए मन को कैसे सोचवाना है, कैसे हम सोचेंगे और वो मैथ हमसे बन जाएगा। बस ये सब छोटे मोटे टिप्स आपको सिखाएंगे और फिर आपको पता चलेगा कि ये तो बहुत ईजी था, मैं पहले क्यों नहीं सोचा था, वरना बन जाता। चलो उसमें का पहला मैथ है। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हो, वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें का पहला प्रॉब्लम नंबर 1 देखो। The sum of squares of two consecutive natural numbers is 85. Find them. यहाँ पर मैं आपको कुछ वर्ड बोलता हूँ, इस वर्ड का मतलब समझो। इस क्वेश्चन को अपनी भाषा में पढ़ के उल्टा से पढ़ते हैं और सारी बातें समझते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। आप नेचुरल नंबर से शुरू करो। नेचुरल नंबर कौन नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो लगातार होते हैं, गिनती के नंबर जो 0 नहीं बल्कि 1 से शुरू होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। तो आपने मान लो पहला नंबर सोचा x, लेट द फर्स्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर बी x। तो अगर पहला नंबर x सोचा तो अगला क्या होगा? यहीं से शुरू होती है हमारी आज की पढ़ाई। x का अगला नेचुरल नंबर, जैसे 5 का अगला नेचुरल नंबर क्या होता है? तो x प्लस 1। 5 का अगला 6, 6 का अगला 7, 6 का अगला 6 प्लस 1, 7 का अगला 7 प्लस 1, x का अगला x प्लस 1। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आज का ये है कि जब ऐसे क्वेश्चन में टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स दिया हो तो आप हमेशा पहला वाले को x मानो और दूसरा वाले को क्या मानो? y। नहीं, दूसरा वाले को मानो x प्लस 1, अगला क्या एक जो जोड़ने पे आएगा। तो जब इंटीजर दिया रहे, नेचुरल नंबर दिया रहे और कंसेक्यूटिव वर्ड दिया रहे, या तो टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर दिया हो, या टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर दिया हो, या टू कंसेक्यूटिव होल नंबर दिया हो, इन सारे के बीच में 1 का गैप होता है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन में आप पहला नंबर x मानोगे और अगला क्या मानोगे? x प्लस 1। अब क्वेश्चन आपका कहाँ तक काम हो गया? नेचुरल नंबर मिल गया, कंसेक्यूटिव मिल गया, 2 मिल गया, यहाँ तक काम हो गया। ऑफ स्क्वायर्स, हमें इन दोनों का स्क्वायर करना है। किसका? एक x का स्क्वायर, दूसरा किसका? x प्लस 1 का स्क्वायर, और इसका और क्या आगे क्या करें? सम। इन दोनों का क्या कर दिए हम? सम। एज कितना है? 85। अगर आपको यहां तक सोचा गया तो इस क्वेश्चन को बनाने में जरा भी दम नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ क्वाड्रेटिक कैसे आता है। क्वाड्रेटिक कैसे आता है ये भी देख लो। एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, आप a प्लस बी होल स्क्वायर पे तोड़ोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 85। एक्स स्क्वायर 2 बार 1 2x इस प्लस 85 को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो लिखने का ढंग होता है ax स्क्वायर bx c इक्वल टू उस पर 0, लेकिन हमारे तो उस पर 85 है तो हम 85 को इस पर ला रहे हैं।
सजाने का बेटर ढंग, पहले एक्स स्क्वायर लिखना है, 2x लिखना है, 1 में से 85 लगे 84 लिखना है इक्वल टू 0। अब कई लड़के यहाँ पे क्या करते हैं कि फैक्टर 84 टू 168 का ढूंढते हैं। अगर देखो आप 168 का फैक्टर ढूंढोगे 2 आएगा 12 14 तो परेशान करके आएगा, लेकिन अगर आप इन तीनों में 2 का कॉमन ले लो 2 का कॉमन ले लोगे तो अब आपका इक्वेशन बहुत सस्ता हो गया, बहुत आसान हो गया, बहुत ईजी। मतलब अब आपको 42 के लिए ट्राई करना है। ऐसे दो नंबर की मल्टीप्लाई करके 42 आए और घटा के क्या है 1 है। फिर से और ध्यान से देखो, यहां पर हमें मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए था 2 इंटू माइनस 84 168। यहां पर हमें मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए था -42। तो ये 4 टाइम्स कम हुआ ना, तो हम सिर्फ 2 का कॉमन लिए हैं और फैक्टर कितना टाइम्स आसान हो गया है 2 का स्क्वायर 4 गुना। अगर 3 का कॉमन लेते ना तो फैक्टर 9 गुना आसान होता। ऐसे ही 4 का कॉमन लेते तो 16 गुना। तो अगर कॉमन आ जाता है तो आप उसे तुरंत लो। और कई लोग पूछते हैं कि 2 कहाँ गया, तो 2 यहाँ गया और अब से बन जाएगा। अब इसको सिंपल फैक्टराइज करोगे तो एक नंबर क्या होगा, एक नंबर आएगा 6, एक आएगा -7। फिर क्वेश्चन का डिमांड पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन करेंगे उसे नेचुरल नंबर चाहिए, नेचुरल नंबर माइनस में नहीं है तो आप लिखोगे -7 लिख के लिखोगे इज नॉट अप्लीकेबल। मतलब नेचुरल नंबर माइनस में नहीं होता है तो ये हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमारा पहला नंबर क्या हो गया 6। अगला नंबर क्या होगा 6 का अगला कितना होगा 7। थोड़ा बस 10 या 20 क्वेश्चन अगर ऐसा बनाओ तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस आएगा जो आपको अंदर की एनर्जी को बूस्ट करेगा। और अगर आपने बूस्टर डोज पा लिया, आज ही मैंने बूस्टर डोज लिया है, तो अगर आपने वो वाला बूस्टर डोज पा लिया जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर दे, तो आप इन दोनों को देखो, दोनों नेचुरल हैं, इन दोनों का स्क्वायर आप तुरंत चेक कर सकते हो सही है गलती है। अब इन दोनों का स्क्वायर करो, दोनों को ऐड करो, देखो 36 और 49 85 आएगा। आपको बोले तो बहुत आसान है और इतने ही आसान होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम, अधिकतर बार आसान। और ये सब डेली लाइफ के क्वेश्चन हैं, हमेशा मिलते हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन सुनो, इसी क्वेश्चन में अगर नेचुरल नंबर्स की जगह पे सारा बताइए, यहां पे लिखा होता है 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो क्वेश्चन में कितना चेंज आता, उसमें आप मानते हैं कि फर्स्ट इंटीजर जो है वो x है। पहले कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा प्लस वाला नंबर है, इसका मतलब इंटीजर है। ये सारा नेचुरल नंबर ही लिखा है तो इसमें भी आप ये करोगे। अब मान लो 85 की जगह पे कोई दूसरा नंबर आ गया आपकी बार, और आपकी बार ये नंबर हो गया 221, तब पहला नंबर वैसे ही x मानोगे, अगला x + 1 होगा, ये सारा काम होते जाएगा। और इस पर कितना लिखा है 221। अब यहाँ कैसे आएगा 221, तो आपका इक्वेशन यहाँ पे आएगा 220। देखो वो तो फिर भी मल्टीप्लाई आसान था, और के बाद 220 × 2 440 है। 440 वोल्ट का झटका लगेगा जब इसका फैक्टर ढूंढोगे तब। तो अगर आप उस बड़े झटके से बचना चाहते हो तो आपको यहाँ के बाद क्या करना चाहिए, यहाँ के बाद 2 का कॉमन लेना चाहिए। 2 कॉमन लेते हैं बचेगा x², यहाँ बचेगा +x - 110 = 0। फिर मैं बता रहा हूँ यहाँ का झटका 440 वोल्ट का है और नीचे का झटका खाली 110 का। घर की चीजें 220 झेलती हैं, तो 4 10 का 10 आसानी से झेल लेंगे। तो 110 का फैक्टर क्या होगा 11 और 10, बस ऐसे आसान होते हैं क्वाड्रेटिक। एक और, तो मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, मैं जानता हूं कि आपको फैक्टर आएगा। मिडिल टर्म में स्प्लिट के मैंने एक से एक वीडियो आपको दिखाए हैं, रूट वाले भी दिखाए हैं, आप कहीं उससे फायदा उठाए हो, तो वो सब आप देखोगे तो आपको चुटकियों में आसान लगेगा। अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन देखो, यही 2 कंसेक्यूटिव सम ऑफ स्क्वायर पहले स्क्वायर वाले सारे नंबर, अगर यही नंबर ऐसा होता द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव, यहां तक है, इवन नंबर्स, और इवन नंबर कैसे हो गए इवन नंबर्स इज, ये हो गया 4 और 4 884। फाइंड द नंबर्स। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स 884। जरा सा सोचो, 2 कंसेक्यूटिव और कौन से नंबर है भाई इवन नंबर। आपको इवन नंबर पता चल जाता है कि 2 से कटता है,
2 से कटता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गैप कितने का होता है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला नंबर 10 है, अगला क्या होगा, अगला इवन नंबर क्या होगा, 10 + 2 12, 12 का अगला इवन नंबर 14। तो जब आप मानते हो कि लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, अगर आप ऐसे मान लेते हो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर क्या होगा, आपको ये सोचना है। नेक्स्ट नंबर हो जाएगा x में 2 जोड़ोगे तो कितना का रहेगा, x + 2। अब कैसे कैसे होगा, आपको पहला नंबर x + 2, क्यों, क्योंकि इवन नंबर है और छोटा वाला x है, तो अगला 2 जोड़ने पर भी आएगा, चाहे इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो, गैप 2 का ही होता है। तो मैं कभी से सलाह देता हूं, अगर यहाँ ऑड भी होता तो भी हम x ही मानते और अगला x + 2 ही लिखते। तो जब या तो नेचुरल नंबर हो चाहे पॉजिटिव इंटीजर, याद करो, जब नेचुरल नंबर हो या पॉजिटिव इंटीजर्स हो, कंसेक्यूटिव हो, तो इन दोनों कंडीशन में पहला आप x मानोगे और अगला आपका क्या हो जाएगा, x + 1। लेकिन जब 2 नंबर में एक इवन लिखा हो, अगला ऑड लिखा हो, चाहे पॉजिटिव लिखा हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता मानने में, तो आप पहला नंबर x मानोगे और अगला नंबर क्या हो जाएगा, x + 2। ये बात इवन के लिए भी सच है, यही दोनों, और ऑड के लिए भी यही दोनों सच है। यानी ऑड के लिए भी आप पहला नंबर x मानोगे और अगला हो जाएगा x + 2। अब फिर वैसे एक बार इक्वेशन तो पहुंच के देखो कितना मजा आता है। तो इक्वेशन तो कैसे पहुंच जाएंगे, सम ऑफ स्क्वायर, पहला नंबर हो गया x, स्क्वायर ऐसे हो गया, x + 2 स्क्वायर ऐसे हो गया, इन दोनों का सम ऐसे हो गया, इन दोनों का जोड़ कितना है, 8 8 4। अब a + b का होल स्क्वायर, ये समझ के लिखना है भाई, x² + 4x + 4, 884 को इस पर लाओ, कितना हो गया, 2x² + 4x, 884 घटाओगे तो हो जाएगा 880 = 1। मेरा सलाह मानो, अब 2 का कॉमन लो, तो 2 का कॉमन लोगे तो होगा माइनस हो जाएगा भाई, 440 = 0। मतलब अब हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करके 440 आए और घटा के दो, सिंपल है, 20 22 में से 20। तो आप देखोगे पहला नंबर आपका आएगा 20, अगला नंबर आपका आएगा 22, और आप 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 हो जाएगा, और 22 का स्क्वायर करोगे तो 484 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा। मतलब ऐसे सिंपल हैं इतना। तो याद करो, इवन नंबर में भी हमें यही मानना है, और एक क्वेश्चन और का करके दिखा दूंगा आपको, आपका सही रहना चाहिए। हाँ, जब हम इवन माने तो मेरा जो आंसर है इवन में आया, लेकिन अगर यहाँ पे ऑड नंबर होता मान लो, और इनका जोड़ दिया होता 290 और फाइंड द नंबर्स होता, तो वैसे ही मानते हम। फर्स्ट नंबर कितना मानते, x, अगला क्या होता, x + 2, ये कितना होता, x² x + 2 का होल स्क्वायर। अब फिर से सुनो, पहले लगातार ऑड नंबर माने तब x मानोगे, x + 2 मानोगे, 2 कंसेक्यूटिव का काम हो गया, स्क्वायर दोनों का स्क्वायर का काम हो गया, और उनका सम प्लस हो गया, इन दोनों का ईच कितना दिया, 290। अब आप देखोगे कि आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली जो नंबर आएगा और कैसे आएगा, जरा बोलो, ऑटोमेटिकली जो नंबर्स हमारे आएंगे वो नंबर्स जो हमारे होंगे वो ऑड ही होंगे। स्क्वायर करके देखो आप, x² + 4x + 4, 290 को इस पर लगाएं, 2x² + 4x - 286 = 0। फिर हम बताया ना, ऐसे करते हैं, x² + 2x - 143 = 0। हम चाहते थे कि आपको एक वीडियो बताएं जो जैसे बड़े नंबर का फैक्टर करना है, हालांकि ये तो बहुत लकी नंबर है, जाएगा ही 11 से 13 बार में, मतलब को फैक्टर के लिए बहुत कम स्ट्रगल करना है। 13 11 हो गया, और एक छोटा नंबर आएगा 11, दूसरा x आएगा -13। अब अगर इसी क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ऑड नंबर्स हो गए या ऑड नेचुरल नहीं, ऑड नंबर्स होता, पॉजिटिव इंटीजर होता तो हम खाली प्लस लेते, लेकिन जब ये करे कि ऑड इंटीजर्स, सॉरी, ऑड पॉजिटिव नंबर्स होता, पॉजिटिव इंटीजर लेते,
लेकिन सिर्फ ऑड नंबर है तो हम दोनों लेंगे, 11 भी लेंगे -13 भी लेंगे। तो जब हम x 11 लेंगे अगला हमारा आंसर क्या होगा, x + 2 मतलब 11 + 2 13। जब ऑड लेंगे पहला -13 तब अगला कैसे होगा, -13 + 2 यानी -11। तो ये भी सही है, ये भी सही है। मतलब आंसर कैसे लिखना चाहिए, एक पेयर हो जाएगा 11 13, दूसरा पेयर क्या हो जाएगा -13 और -11। आप दोनों का स्क्वायर करो, दोनों को जोड़ो, जोड़ के देखो, एकदम मैं 100% कॉन्फर्म हूं कि 290 ही आएगा। चलो ढेर सारी बात हो गई, अब थोड़ा सा स्क्वायर का जान छोड़ते हैं, स्क्वायर का जान छोड़ते हैं और स्क्वायर के बदले एक नया मैथमेटिकल टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कैसे होते हैं, देखो कैसे होते हैं। जैसे नंबर x है तो आप इसका x का रेसिप्रोकल क्या मानोगे, 1/x। तो पहले नंबर माना आपने x, और मान लो इसके बाद हम लिखना भूल गए हैं, मान लो ये है 10/3। ठीक है भाई, फाइनल नंबर निकलना है। तो हम फर्स्ट नंबर माने कि लेट द फर्स्ट नंबर बी x, और नंबर का रेसिप्रोकल कितना हो गया 1/x, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे होगा 1/3। छोटे मोटे कैलकुलेशन, बस एलसीएम करने की क्षमता, और आपको ये सब चीजें बहुत आसान लगने लगेंगी, बहुत ज्यादा आसान। ये फिर से मैं बता रहा हूँ, जिनके कैलकुलेशन बहुत फास्ट है उन्हें तो लगेगा अरे सर क्या लॉलीपॉप क्वेश्चन आप दे रहे हो, आप भी बस टाइम किल कर रहे हो। मगर जो बेसिक सीख रहे हैं उनके लिए तो पूछो ही मत, उनके लिए तो बोलते हैं कि इसका रसा स्वादन बता पाना मुश्किल है, इतना मजा आएगा शुरू में बनाओगे तो ऐसे होगा। यानी हमें x के दो आंसर आएंगे, एक आएगा 3 और एक आएगा 1/3। आप चेक कर सकते हो, 3 का रेसिप्रोकल, आप इन दोनों को जोड़ के देखोगे यही आएगा, बस हो गया। तो याद करो, रेसिप्रोकल में x के साथ 1/x लेना है, ऑड नंबर हो तो x + 2, इवन नंबर है तो भी x + 2, नेचुरल नंबर है तो x + 1, अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो भी पहला x लेना है, दूसरा कौन लेना है x + 1। ये सारी बातें आपके मैथमेटिकल हेल्थ को, मतलब आपके इंटेलिजेंस को बहुत फास्ट करेगा। हम सब टीचर आपस में डिस्कस करते हैं, कई लोग ये बताते हैं कि अगर लड़के का मैथ ठीक करना है तो उसे फैक्टराइजेशन सिखाओ, वर्ड प्रोब्लम ठीक करना है तो क्वाड्रेटिक या लीनियर के आसान क्वेश्चन शुरू में सिखाओ, लड़के ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी और बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो आप भी हो जाओगे। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब एक आता है, ये देखो अभी स्क्वायर बाकी है भाई। टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ मान 5 है, ए 625 फाइंड दैट। यहाँ पे क्राउड दो जगह बढ़ता है, सब लड़के मानते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर, अधिकतर लोग मानते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, मगर कई लोग नहीं एक्स नहीं मानते हैं, 5 का मल्टीपल है, 5 जैसा कुछ मानो और वो नंबर लिखते हैं 5x। मैं ये नहीं करेगा 5x लिखोगे तो गलती है, ठीक। लेकिन जब आधी दुनिया को सारी चीजें x मानने का आदत है तो अब डायरेक्ट लिखो लेट द फर्स्ट मल्टीपल बी एक्स। अब मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मल्टीपल का मतलब इंग्लिश में चाहे कुछ भी हो, हिंदी का मतलब उसका होता है पहाड़ा। 5 का मल्टीपल माने 5 का टेबल, 5 10 15 20 25 ऐसा। तो अब 5 का टेबल जरा पढ़ो, 5 का टेबल में मान लो आपका एक आ गया 15, अगला क्या आएगा 20, 5 का टेबल में क्या आता है 35, 35 का अगला क्या आएगा 40। जरा 35 और 40 के गैप देखो, कितने गैप है 35 और 40, 5 का गैप है, मतलब पहला नंबर 35 हो गया तो उसका अगला 35 + 5 आएगा। तो पहला नंबर हम माने हैं x, तो 5 का जो नेक्स्ट मल्टीपल है वो हमारा कितना होना चाहिए x + 5। अब हमें क्या करना है, वही सारा कॉन्सेप्ट जो हम 10 मिनट से रट रहे हैं, पहला वाले मल्टीपल का स्क्वायर, दूसरा वाले मल्टीपल का स्क्वायर, और इन दोनों का जोड़ है 625, बन जाना चाहिए अब आपसे। वही काम करोगे आप, a + b का होल स्क्वायर x² + 10x + 25 = 625, या 2x² 10x 25
बताया ना कि उधर जीरो करना है, तब जीरो करो तो हो जाएगा 2x² प्लस 10x माइनस 600 बराबर 0। सोचो ना कितना भारी हो गया। अभी फैक्टर ढूंढना है आपको, मल्टीप्लाई करके 600 दूना 1200 लाना है, घटा के 10, थोड़ा टफ है, हालांकि मैं बताऊंगा तो टफ नहीं आएगा। मगर 2 का कॉमन लेते ही मेरे बताने की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। वो कैसे भाई? ऐसे, ये 2 उस पर जाएगा और आपको गुणा करके 300 चाहिए, जोड़ के 5, 300 का फैक्टर ढूंढते जाओ। 10 30 नहीं होगा, 15 20 यही होगा। और भी आप ढूंढ सकते थे, जैसे 3 50, जैसे 6 25। अपने सारे कलेक्शन में 5 गैप का यही है। और एक आंसर होगा 15, अगला हो जाएगा 20। आप चेक कर सकते हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इन शॉर्ट जो मैं बता रहा हूं मेन बात, कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आप कुछ और टाइप के बता रहे हैं, फिर आपको बताते हैं कि आप कैसे कैसे कर सकते हो। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 27। चलो ठीक है। एंड देयर प्रोडक्ट इज, एकदम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, शायद 4.123 का क्वेश्चन है, नहीं 4.2 का क्वेश्चन है। देयर प्रोडक्ट इज 182, फाइंड देम। तो आप कैसे फाइंड करोगे? अब लड़के यहाँ पे उलझते हैं, कोई एक्स मानता है, कोई वाई मानता है, कोई भारी बनाता है, कैसे कैसे बनाता है, उलझन बढ़ती जाती है, दिमाग समझ में नहीं आता है क्या करें कैसे करें। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, पहले नंबर को आप मान लो एक्स। अब फिर से सुनो, रटने वाली बातें याद करना होता है। अगर पहला नंबर आप एक्स मानते हो तो आपको जो नेक्स्ट नंबर मानना चाहिए इजी कैलकुलेशन के लिए, सम दिया है तो मानो 27 माइनस एक्स। ध्यान से सुनो, सम दिया है तो आपको मानना है 27 माइनस एक्स, और अगर प्लस दिया है कि दो नंबर का डिफरेंस, अगर देखो 2 नंबर का जोड़ दिया है तो माइनस में मानो, और 2 नंबर के यहाँ डिफरेंस ऑफ 2 नंबर से दिया होता तो आप पहला एक्स मानते और इसे मानते 27 प्लस एक्स। तो यही चालाकी है कि अगर सम दिया हो तो आप एक 27 में से एक्स मानोगे, और डिफरेंस अभी तो सम दिया है। अब अगला क्वेश्चन कैसे होगा, पहला नंबर एक्स, दूसरा 27 में से, कैसे आप कर सोच के देखोगे, इन दोनों को जोड़ के देखो, प्लस में से एक्स कटेगा, 27 बचेगा। एंड देयर प्रोडक्ट, नंबर एक्स है, 27 माइनस एक्स है, इन दोनों का मल्टीप्लाई है 182, मल्टीप्लाई करो, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। सबको उस पर ले जाओ, माइनस उस पर जाएगा, प्लस 27 उस पर जाएगा, माइनस 182। 182 का फैक्टर करके लाना 27, फैक्टर कैसा था, फैक्टर एक होगा 13 और दूसरा होगा 14, एक एक्स हो जाएगा 13 और अगला नंबर हो जाएगा 14, ऐसा ही। तो इस बात पे ध्यान देना, हम मिडिल टर्म का कोई भी क्वेश्चन आपको स्प्लिट करने का बना नहीं रहे हैं, क्योंकि मैं 100% कंफर्म हूँ कि अगर आप मेरे स्टूडेंट हो या रेगुलर भी मेरे वीडियो देखते हो, स्टूडेंट सामने नहीं हो तो आपसे ऐसे क्वेश्चन तो बातों में बन जाएंगे, तो आपको परेशानी नहीं होना है। कुछ और अलग कर देगा। अब हम डिफर वाली बात किए, तो डिफर वाला क्वेश्चन कैसे लिखा जाए, 2 नंबर्स डिफर बाई 5 and their reciprocals differ by 5/24. Find the number. Find the number. जो मैं जस्ट 2 मिनट पहले बोला हूं कि आपको क्या क्या करना चाहिए, वो ध्यान से सुनो। आप मानोगे कि फर्स्ट नंबर आपका है वो एक्स, सम होता अगर 5 तो हम मानते 5 माइनस एक्स, डिफरेंस है 2 नंबर डिफरेंस है तो हमें सेकेंड नंबर मानना चाहिए एक्स प्लस 5। आप उल्टा भी लिख सकते हो, 5 प्लस एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपको क्या करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2 नंबर हो गए, डिफर बाई 5 हो गया, अब इसमें से घटा के देख लो 5 आएगा। एंड देयर रेसिप्रोकल, एक्स का रेसिप्रोकल कितना होगा 1/x, एक्स प्लस 5 का रेसिप्रोकल कितना होगा 1/x प्लस 5, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 5/24। अब जस्ट इस क्वेश्चन को बना लेने का फिर मैं बता दूं शॉर्टकट इस क्वेश्चन के कितने इजी होते हैं। इन दोनों का ये देखो एलसीएम,
इधर बच गया 5/x स्क्वायर प्लस 5x, उधर बच गया 5/24, 5 कर गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x स्क्वायर प्लस 5x, 24 को उस पर ला दो 0, फैक्टर आएगा 1, मतलब 8 में 3 आंसर आएगा 3 माइनस 1। तो अगर आप एक आंसर 3 मानते हो तो अगला आएगा 3 5 8, और एक आंसर माइनस 8 मानते हो तो अगला आएगा माइनस 3, और दोनों सही आंसर है, ये भी सही है ये भी सही। इतना आसान है। अब शॉर्टकट तो पूछो ही मत, शॉर्टकट के लिए आपको देख पता क्या करते हैं। अगर आप एमसीक्यू में एक क्वेश्चन बनाना बहुत जल्दी बनाना तो आप देखो कि डिफरेंस कितने का है, 5 का है, जितना का डिफरेंस है क्या उतना ही ऊपर लिखा है, आपने देखा लिखा है। तो अब आपको ऐसे दो नंबर सोचना चाहिए कि मल्टीप्लाई करके 24 आए और घटा के 3 और घटा के 5, ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करके 24 घटा के 5, क्या होगा? सोचो क्या होगा? फैक्टर होगा 8 3 और आंसर होगा 8 3 8, ऐसा ही है। तो जब फिर से याद करो, मैं सारी बातों का एक बार फिर से क्विक रिकैप करवाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि आज जो आप पढ़े हो वो कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे है। अगर 2 कंसेक्यूटिव के बाद नेचुरल नंबर हो चाहे पॉजिटिव इंटीजर्स हो, तो आपको क्या मानना है? पहला मानना है x, अगला क्या मानना है? x प्लस 1। ध्यान से सुनो, जब 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर मानना हो चाहे पॉजिटिव इंटीजर्स मानना हो तो पहला नंबर x मानोगे, अगला x प्लस 1। इसी तरह जब 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर मानना हो चाहे इवन नंबर मानना हो, इन दोनों में से कोई एक मानना हो, तो आप पहला नंबर मानोगे x, अगला क्या मानोगे? x प्लस 2। यही बता रहे हैं। अगर 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 7, मानो कोई नंबर 7 मानते हैं, तो पहला x मानोगे, जितने का मल्टीपल है उतना अगला जोड़ते हैं, तो वो हो जाएगा x प्लस 7। ऐसा भी हम आपको बताएं। इसके बाद हम आपको अगला बताए हैं कि अगर आपको सम ऑफ 2 नंबर इज, मान लो दिया है 12, सपोज करो, ये सपोज हम कर रहे हैं, तो पहला नंबर अगर सम है तो पहला x मानोगे, दूसरा मानोगे 12 माइनस x। इसी तरह अगर डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 12 मान लेते हैं, 12 दिया होता तो क्या होता? पहला नंबर होता x और दूसरा नंबर होता 12 प्लस x। इसके बाद स्क्वायर करा होगा तो स्क्वायर करके जोड़ेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन कहा है वैसे वैसे करके जोड़ेंगे, और आप देखोगे कि आपका तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड में बहुत आने लगा। मैं फिर से बात बताता हूँ, कोई भी अच्छा राइटर का बुक देखोगे, जैसे +10 बहुत चलता है, आप आर.डी. शर्मा में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ऐसे देखोगे तो शुरू के 2-3 एक्सरसाइज के कम से कम 20 क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, 20 क्वेश्चन आपको चुटकी बजाते बन जाएंगे ऐसे। क्यों? क्योंकि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझ लिया, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको मजा आया तो आप एंजॉय करो, देखो, इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब करो, और अपने साथियों को भी बताओ। आपके फीडबैक्स पक्के भेजो, अगर आपको भारी भारी क्वेश्चन चाहिए तो ही भेजो, मैं लिंक का डिस्क्रिप्शन दूंगा, उसमें आपको मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए वंडरफुल डे।